अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। उसको करने के लिए ये कुछ लोगारिथम के रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है कि ये क्या है और इनको कहाँ पर किस तरह से यूज़ करना है। यही हमारे जो है 3.3 के क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि इनको किस तरह करना है, एक दफ़ा समझा देती हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो क्वेश्चंस करेंगे तो फिर साथ साथ आपको खुद समझ आ जाएगा कि इनको कहाँ कहाँ किस तरह यूज़ करना है। जब हमारे पास लॉग एम एन हो, मतलब कोई यहाँ पर डिजिट्स हों जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो, कोई डिजिट हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो हम क्या करते हैं, लॉग ऑफ फर्स्ट वाला प्लस लॉग ऑफ सेकंड वाला लिख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि हम किस चीज़ को किस तरह से लिख सकते हैं। अगर मेरे पास होता लॉग ऑफ ए बी, ठीक है, दो वेरिएबल्स होते या एक्स वाई होता तो मैं उसको लिखती लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। ठीक है, इस तरह से जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनको हम लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी इस तरह लिख देंगे, उनको ऐड कर देंगे दोनों के साथ लॉग अलग अलग करके। ठीक है। देन सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में देखिए हमारे पास है लॉग एम ओवर एन। ठीक है। अच्छा, जब ओवर की फॉर्म में हमें वैल्यूज दी गई हो तो हम क्या करते हैं, लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एम। जब ओवर में है तो उनके दरमियान में माइनस आ जाएगा। ठीक है। ये अगर इस तरह से मैं आपको इसकी भी एग्जांपल ए और बी की फॉर्म में ही दूं तो मैं बताऊंगी कि लॉग ऑफ ए ओवर बी जब हमारे पास हो तो हम उसको लिखेंगे लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद थर्ड वन क्या है, ये मैंने कल भी जो आपको एक्सरसाइज करवाई थी उसमें भी बताया था कि जब हमारे पास ये भी एक लॉग का रूल है कि लॉग के बाद कोई हमारे पास वेरिएबल हो, कोई डिजिट हो और उसकी पावर दी गई हो, ठीक है, तो वो पावर स्टार्ट में आ जाती है, ये रूल है। और अगर अच्छा, अगर हमारे पास इस साइड पे इस फॉर्म में हो ना कि पावर स्टार्ट में हो तो हम उसको भी ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास होता लॉग 2 की पावर 3, इस तरह से होता तो मैं क्या करती, मैं 3 को स्टार्ट में ले जाती और लॉग ऑफ 2 लिख लेती। इसको इसको इस तरह लिखो या इसको इस तरह से लिखो, दोनों जो है आप लिख सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ये जो भी हैं, ये चारों जो फार्मूले हैं, आप इसको इस तरह, इसको इस तरह, दोनों को जो है वो लिख सकते हो। अगर हमारे पास ये सिचुएशन दी गई होगी तो हम उसको इसमें लिख लेंगे, अगर ये दी गई होगी उसको इसमें, इसको इसमें। ठीक है। इसी तरह से लास्ट वाली देख लेते हैं, लॉग ऑफ ए एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी एन मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ ए बी। अच्छा, ये वाला क्या है कि अगर हमारे पास जो है एक यहाँ पर लॉग ऑफ एन, अच्छा ये इधर से नहीं, मैं आपको जो है वो क्वेश्चन करूँगी फिर उधर से बताऊँगी क्योंकि ये इधर से बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो मैं आपको उधर से ही बताती हूँ। ठीक है। आगे एक क्वेश्चन भी है तो आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से करना है। ठीक है। ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी जो है, आई गेस कि इसमें ना थोड़ी सी मिस्टेक है क्योंकि यहाँ पर ए नहीं आएगा, यहाँ पर बेस में बी आएगा और यहाँ पर ए आएगा। ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह आएगा और किस तरह इसको क्वेश्चन में यूज़ करना है। ये मैं जिस क्वेश्चन में यूज़ करूँगी उस क्वेश्चन में साथ आपको बताऊँगी कि ये वो वाली है जो रह गई थी हमारी प्रॉपर्टी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज खोलते हैं और उसके क्वेश्चन जो है उनको रीड आउट करते हैं। अच्छा, ये एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट करते हैं। राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। कहते हैं कि ये जो दिए गए क्वेश्चन है इनको ये सम या डिफरेंस की फॉर्म में जो है वो लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमें दिया हुआ है लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी। अच्छा, बताती हूँ कि इसको किस तरह से करना है। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, इसको बताती हूँ किस तरह करना है। कि अगर मैंने आपको बताया हमारे पास दो चीज़ें, दो वेरिएबल्स, दो डिजिट्स कुछ भी हों, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो अगर तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन नहीं भी लगा होता, ए और बी लिखा होता, तभी भी आपको पता होना चाहिए कि अगर ये लिखा है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उनको क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। ऐड किस तरह से करते हैं, हमारे पास जो है वो फार्मूला जो मैंने आपको पीछे बताया है उसका फर्स्ट वाला फार्मूला था कि जब हमारे पास दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनको उनको ऐड कर लेते हैं, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। ठीक है। अच्छा, इस तरह से आप लिखोगे लेकिन आप साथ में असिस्टेंस लगा के यहाँ पर वो फार्मूला भी लिखोगे कि अगर हमारे पास लॉग ऑफ
जो है कुछ भी इधर लिख सकते हो, एक्स और वाई हो, एम और एन हो, तो हम उसको जो है लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से सिम्स डाल के लिखोगे तो फिर एक तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी भी हो जाएगा, तो अगर आ जाता है पेपर में तो उसके 2 मार्क्स इजीली वो देने में हिचकिचाते नहीं, लेकिन अगर एक स्टेप में करते हो तो वो 2 मार्क्स नहीं देते, वो सोचते रहते हैं कि फिर 2 मार्क्स, इस एक लाइन के 2 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लैरिफाई करो क्वेश्चन को खुद अपने तरीके से, तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उस पर चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैंने लिख लिया है, इसको बताती हूँ किस तरह करना। आपको कहा कि जब दो चीज़ें डिवाइड हो रही हों, वो कोई डिजिट हो सकता है, वो कोई नंबर हो सकता है, वो कोई वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, तो दो चीज़ें जब डिवाइड हो रही हों तो उनमें माइनस यूज़ करना है। ठीक है, जब ऐसा ऐसा प्रैक्टिस करेंगे आप तो फिर आपको जो है ये खुद ब खुद याद रहना शुरू हो जाएगा। स्टार्ट स्टार्ट में मुश्किल होता है लेकिन फिर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे करके ब्रैकेट्स डाल के भी लिख सकते हो, तो फिर वो ज़्यादा सही क्लियरली नज़र आ जाता है। और फिर यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से जो है वो सिंस डालें और लिखें लॉग ऑफ एक्स ओवर वाई हो अगर हमारे पास, तो हम उसको log ऑफ x माइनस लॉग ऑफ वाई लिख सकते हैं। ये हमारे पास लॉग का रूल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो दोनों मेथड हो गए हैं। पहले हमने किया मल्टीप्लाई वाला, फिर हमने किया डिवाइड वाला। यहाँ पर मल्टीप्लाई भी आ गया है और डिवाइड भी आ गया है, दोनों चीज़ें आ गई हैं। अच्छा, अब बताती हूँ उनको, अगर दोनों चीज़ें आ जाएं तो उनको किस तरह से सॉल्व करना है। क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू क्या है ये और नीचे वाली वैल्यू क्या है ये। जब ये दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही होती हैं तो हमने क्या करते हैं, उनको माइनस करते हैं। ठीक है, तो मैं माइनस कर लेती हूँ पहले। लॉग ऑफ 21 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस लॉग ऑफ, मतलब लॉग ऑफ ए हमारे पास ऊपर जो वैल्यू होती है सारी, एक्स जो होता है वो ऊपर वाली सारी वैल्यू होती है। ठीक है, ये हमारे पास एक्स है तो मैंने लिख लिया लॉग ऑफ एक्स माइनस नीचे वाला क्या है वाई, तो माइनस लॉग ऑफ वाई, वाई क्या है 8, तो 8 लिख लिया। उसके बाद ये अब हमारे पास इस फॉर्म में आ गया है। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो जब हमारे पास लॉग ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, दो डिजिट दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम उनको ऐड करते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे लॉग ऑफ 21 a मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ b 5। ठीक है, तो ये साथ ऐसे ही लॉग ऑफ 8 माइनस में आ जाएगा। बिल्कुल बस इधर तक ही करना है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसके साथ जो ये माइनस पहले किया है उसके साथ ये वाला सिंस डाल के लिखोगे यहाँ पर। उसके बाद जो यहाँ पर प्लस वाला किया, यहाँ प्लस, सॉरी, जब यहाँ पर प्लस वाला किया तो यहाँ पर आप सिंस डाल के जो जो प्लस वाला है वो लिखोगे। ठीक है, ये वाला फार्मूला, तो इससे ज़्यादा इजीली क्लैरिफाई हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है उस पर चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैंने लिख लिया है, इसको करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर आपको बताया था जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा इक्वल होता है, स्क्वायर रूट जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है 1/2 के। ठीक है, तो अगर मैं करूँ कि लॉग 7/15 और स्क्वायर रूट, और ये क्या है 3। ठीक है, अच्छा जो ये 3 होता है ना, है तो हम क्या करते हैं कि उसको ऐसे करके 3 लिख लेती हूँ मैं। ठीक है, अच्छा आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ये और इस तरह से लिख सकते हो। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्टली ये कर सकते हो कि अगर यहाँ पर कोई चीज़ आ जाए ना तो उसको हम यहाँ ले जाते हैं। अगर यहाँ पर 3 आ जाए ना तो फिर हम स्क्वायर रूट और 3 साथ है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3/2। अगर यहाँ पर 5 आ जाए तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5/2। ठीक है, फिर वो 1 नहीं लिखते हैं। तो अगर मैं उसको सीधा सीधा करूँ तो मैं लिख लूँगी 7/15 और इसका ऊपर लिख लूँगी 3/2, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 का मतलब होता है 3/2। आपको बता दिया मैंने क्या कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट हो और उसके बाहर 5 लिखा है, स्क्वायर रूट तो हमारे पास होता है इक्वल 1/2 के, तो यहाँ पर जब 5 है तो हम 5/2 लिखेंगे। ठीक है, अगर 3 है तो 3/2, अगर 6 है तो 6/2, जो टर्म इधर होगी वो ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2। अगर आप इस तरह से लिखते हो तो वो भी ठीक है। अगर आप क्या करते हो, पहले 3 को इधर ले जाते हो, फिर अब अगले स्टेप में लॉग 7/15 और फिर आप 1/2 जो है उसको निकाल लेते हो। तो फिर उसके बाद जो 3 है आप उसको, ये आ गया 3। ठीक है, तो लेकिन वैसे यहाँ पर 3 आ गया, तो फिर उसके बाद लॉग 7 और 15 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3/2। इससे बेहतर है कि आप ये करो डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली ये कि जब हमारे पास बाहर आ जाती है ना तो फिर आप उसको होल करने के लिए उसको फिर ऊपर लिख लेते हो। ठीक है, जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट हो किसी भी वैल्यू का, जैसे मेरे पास होता है स्क्वायर रूट 2,
तो मैं उसको लिखती 2 की पावर 1/2 है, ठीक है, ये इक्वल है 2 की पावर 1/2 के। जैसे स्क्वायर रूट 3 है तो वो इक्वल है 3 की पावर 1/2 के, ठीक है। तो अगर हमारे पास है 3 स्क्वायर रूट 3 तो मैं उसे लिखूंगी 3 की पावर 3/2। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से सीधा ही जो स्क्वायर रूट में हमारे पास 3 हो जाएगा तो हम सीधा से उसको आप 3/2 लिख सकते हो, ठीक है। तो आगे बताती हूँ कि इसको लिखने के बाद क्या करना है। लिख के हमारे पास आ जाएगा log 7/15 और इसकी पावर आ जाएगी 3/2। अच्छा, तो फिर मैंने इसके बाद आपको जो थर्ड रूल बताया था वो थर्ड रूल ये था कि अगर हमारे पास log ऑफ ए और उसकी पावर n हो तो आप n को जो है वो स्टार्ट में लेकर आ सकते हैं, n log ऑफ ए, ठीक है। आप सिंस डाल के इसको इस तरह से इक्वल में डाल फिर लिख सकते हो इधर एक साइड पे, जब आप क्वेश्चन करो टेस्ट में, पेपर में, जहाँ पर भी करो। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर इसको स्टार्ट में ले आएंगे पावर को, एंड देन log ऑफ 7/15। ये यहाँ पर हल हो गया, बस इधर तक करना है। इनके ऊपर सिंपल रूल्स जो थे वही अप्लाई करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैंने लिख लिया है, इसको करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर क्या है, पहले हमने किया ऐड वाला, फिर हमने किया डिफरेंस वाला, फिर हमने ऐड और डिफरेंस दोनों को किया, फिर हमने किया पावर वाला। अच्छा, यहाँ पर जो है वो डिफरेंस वाला भी है क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं, और पावर वाला भी है, ठीक है, दोनों यूज हुए। तो अब क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, पहले डिफरेंस वाला कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है x और ये हमारे पास क्या है y। तो हम लिखेंगे log ऑफ x 22 की पावर 1/3, ये है हमारे पास x, माइनस डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस log ऑफ, और y क्या है 5 की पावर 3, इस तरह से लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर फिर हम जो log का पावर रूल है वो यूज़ करेंगे, पावर स्टार्ट में ले आएंगे 1/3 log ऑफ 22 माइनस ये स्टार्ट में ले आए 3 log ऑफ 5, ठीक है। तो यहाँ से बस यहाँ तक हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों रूल्स को आप सिंस करके, दोनों रूल्स को जो ये वाला है और ऊपर जो बताया था आपको दोनों का डिफरेंस वाला, आप दोनों को यहाँ पर सिंस डाल के लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो, उससे आपका क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अट्रैक्टिव सा हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 6 जो है लिख लिया है। इस ये बिल्कुल जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करवाया बिल्कुल उसके साथ सेम है। ऊपर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, वैसे डिवाइड वाले दोनों लगते हैं। तो क्या करेंगे, पहले डिवाइड वाला लगा लेंगे, ऊपर इसको पूरा x रख लेंगे, इसको y रख लेंगे। तो लिखेंगे log ऑफ x क्या है 25 मल्टीप्लाई बाई 47, एंड माइनस का साइन आएगा जब डिवाइड होती हैं चीज़ें, तो फिर माइनस log ऑफ y क्या है 29, तो 29 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको ऐड कर ले, इनको ऐड की फॉर्म में लिखते हैं। जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी वो log ऑफ 25 प्लस log ऑफ 47 एंड माइनस log ऑफ 29, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। अच्छा, अगर यहाँ से देखें, ये फर्स्ट पार्ट जो है इसके क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। सिंपल रूल थे, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, शॉर्ट क्वेश्चंस में जो है वो आ जाते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में किसी पॉइंट में समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट में जो है वो बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। एक्सप्रेस log ऑफ x माइनस 2 log ऑफ x प्लस 3 log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ x के माइनस 1 एज अ सिंगल लोगार्थम, ठीक है। अच्छा, कहते हैं कि इसको जो है वो सॉल्व करना है और सिंगल लोगार्थम जो है वो उसमें लिखना है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बताती हूँ साथ साथ किस तरह से करना है, ठीक है। अच्छा, ये जो x है, अच्छा सॉरी, ये जो x है इसके साथ है log, ठीक है, ये अकेला नहीं है। उसके बाद देखें यहाँ पर है log ऑफ x माइनस 2 log ऑफ x, और log ऑफ x प्लस 1 और log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। मतलब ये दो है log ऑफ x वाले, यहाँ पर log ऑफ x प्लस 1 है और यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1। बताती हूँ क्या करेंगे कि यहाँ से log ऑफ x और यहाँ से log ऑफ x कॉमन ले लेंगे, लिया log ऑफ x कॉमन, तो यहाँ पर log ऑफ x बाहर आ गया तो बाकी क्या रह गया 1, ठीक है। तो यहाँ से log ऑफ x लिया तो बाकी क्या रह गया -2, ठीक है। अगर आप इसको दोबारा से अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो करो, log ऑफ x को 1 के साथ किया तो log ऑफ x माइनस log ऑफ x को -2 के साथ किया तो -2 log ऑफ x, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही आता है, तो इसका मतलब कि हमने उसकी जो है वो कॉमन लिया है, वो बिल्कुल ठीक लिया है। +3 log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ, अच्छा यहाँ पर आपको एक बात बताऊं कि हमारे पास है x स्क्र -1 स्क्र। अगर x स्क्र -1
स्क्वायर में लगा लूँ तो कोई इशू तो नहीं होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 1 इक्वल भी 1 होता है, तो स्क्वायर लगाने से कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होगा तो उसका हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाए तो वो आता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा इसके इक्वल इसको लिख लूँगी यहाँ पर, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 दोनों चीज़ें लिख ली। उसके बाद क्या करेंगे कि लॉग ऑफ एक्स लिख लिया, यहाँ से 1 माइनस 2 माइनस 1, तो मैं क्या करती हूँ इसका माइनस स्टार्ट में ले जाती हूँ, माइनस 1 आता है ना, तो यहाँ पर 1 में तो मल्टीप्लाई करूँगी तो एक्स आ जाएगा ना, लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 है तो माइनस, अच्छा 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2 आता है ना, तो जब मैंने लॉग ऑफ एक्स को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो माइनस लॉग ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। तो फिर यहाँ से करेंगे +3 log एक्स प्लस 1, ठीक है, माइनस ये हमारे पास क्या है लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। तो अगर आप यहाँ से देखो तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, दो वैल्यूज क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऐड हो जाएंगे, माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है। मैंने इसको ब्रेसेस में इसलिए लिखा क्योंकि ये बाय माइनस था इनका, ठीक है, माइनस था, तो जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगी, तो पहले फिर आप ब्रेसेस लगा के लिखोगे, फिर माइनस को अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 एंड माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है, वो मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके साथ प्लस था, प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, तो दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। इसी तरह आगे सॉल्व करेंगे कि माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस, अच्छा अगर ये और ये देखें तो दोनों सेम है, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, तो मैं क्या करूँगी कि ये है 3 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, तो अगर आप 3 माइनस 1 करो तो क्या आ जाता है, आ जाता है 2, और बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, प्लस है, तो प्लस आएगा, प्लस 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 एंड फिर माइनस वाला साथ आ जाएगा, ये और ये तो सॉल्व कर लिया ना, तो अब ये रह गया माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि इसके साथ क्या है, माइनस और इसके साथ है माइनस, यहाँ पर लॉग ऑफ एक्स, तो मैं क्या करती हूँ इसको पहले लिखती हूँ स्टार्ट में 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 एंड हम क्या करते हैं यहाँ से इन दोनों में से माइनस जो है वो कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लिया तो आ गया लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है। समझ आई आपको मैंने क्या किया है, क्या किया है मैंने कि मेरे पास था लॉग, ये तो है ही पावर वाला ना, ये मतलब कि स्टार्ट में 2 है तो हम अगले स्टेप में जाके इसको लॉग ऑफ पावर को स्टार्ट में कर देते हैं ना, तो मैंने आपको कहा कि जब हमारे पास लॉग ऑफ ए की पावर n है तो हम उसको n लॉग ऑफ ए लिख सकते हैं, और ये इसको आप ये लिख सकते हो तो इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 और इसकी पावर 2 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा ये क्यों किया कि मैंने इन दोनों में से लिया, ये दोनों थे माइनस वाले, तो मैंने इनमें से क्या किया माइनस कॉमन लिया, जब यहाँ पर माइनस बाहर था तो दोनों के साथ माइनस आ गया था ना, जब इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया प्लस में और ये भी प्लस में आ गया, जब इसको मैं दोबारा मल्टीप्लाई करूँगी तो ये माइनस में आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो ये भी माइनस में आ जाएगा, ठीक है, उसी तरह से वापस आ जाएगा। इसका मतलब है हम ये कर सकते हैं, जब ये कर लिया, जब दो प्लस हो रहे हो तो हम उनको क्या करते हैं, जो मल्टीप्लाई होते हैं तभी उनको ऐड करते हैं ना, ठीक है, उनको प्लस करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था कि ये रिवर्स में है, अगर दूसरा है तो वो उसको रिटर्न भी कर सकते हो और जो पहला है उसको दूसरे में भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको क्या है, ये हमारे पास ऐड की फॉर्म में है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ एक्स और एक्स माइनस 1, ठीक है, इस तरह लिख देंगे। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे कि अगर हमारे पास जो प्लस हो रहे हो उनको हम जो मल्टीप्लाई हो रहे हो उनको प्लस में करते हैं, तो जो प्लस हो रहे थे उनको मल्टीप्लाई में लिख लिया, तो जब हमारे पास माइनस हो, जो चीज़ हमारे पास डिवाइड हो रही हो ना, डिवाइड की फॉर्म में हो, तो हम फिर उसको माइनस की फॉर्म में लिखते हैं ना, इस जब लॉग हो साथ, ठीक है, लॉग ऑफ 2 माइनस 3, तो इस ये माइनस में था तो अब हम इसको डिवाइड की फॉर्म में कर लेंगे, लॉग ऑफ ये हमारे पास हो गया एक्स, एक्स प्लस 1 और उसका स्क्वायर ये हो गया हमारे पास एक्स,
और ये हमारे पास नीचे आ गया लॉग ऑफ x इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर ओवर की फॉर्म में, क्योंकि माइनस था हमारे पास तो हम उसको ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं। बस यहीं तक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, तो इसको ध्यान से समझिए। अगर आपको किसी पॉइंट से समझ नहीं आती तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, यहीं पर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस की भी जल्दी वीडियो अपलोड हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।